जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है 3 कॉलम कैश बुक, यानी 3 खाने वाली रोकड़ बही, जिसे डिस्काउंट कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक भी बोला जाता है। इसके फॉर्मेट की बात हम करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को इसके फॉर्मेट में ही दिक्कत आती है, और इससे पिछली वीडियो में मैंने जर्नल का फॉर्मेट भी सिखा रखा है कि किस तरह से सही वाला बनाया जाए। साधारण रोकड़ बही और 2 खाने वाली रोकड़ बही के बारे में भी, फॉर्मेट के बारे में वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ देख सकते हैं, मिल जाएंगी आपको वीडियो। फिलहाल आज हम 3 खाने वाली रोकड़ बही की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। इसमें जो हमें करना है वो सबसे पहला काम हमारा ये है, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि जो हमारे पास रजिस्टर हो, वो रजिस्टर की जो पेज की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए अकाउंटिंग के हिसाब से। तभी हमारा फॉर्मेट जो है वो सही तरह से बन पाते हैं, नहीं तो पेज में जगह कम पड़ जाती है। फिलहाल फिर भी हम तरीका वही अपनाएंगे, और दूसरी जो 2 कॉलम कैश बुक में अपनाया था कि यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो जोड़ यहाँ दिखाई दे रहा है पेज का, यहाँ पर हमें लाइन खींचने की कोई भी किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं होती है। और हम तरीका वही अपनाएंगे कि दाईं साइड से ही हम बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास में है, ये पूरा जो पेज है बायां पेज, ये डेबिट पक्ष के लिए होगा, और ये पूरा पेज जो है ये हमारे पास क्रेडिट पक्ष के लिए होगा। दायां पेज क्रेडिट पक्ष के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के अनुसार हमें कॉलम्स को बनाना है, कॉलम्स को सेट करना है। कॉलम को सेट करने से पहले हम सिस्टम वही अपनाएंगे कि पहले हम अमाउंट के लिए बिंदु या यहीं पर जो डॉट है वो डॉट लगाकर देख लें कि ये हमारे पास बैंक का कॉलम होगा, और ये हमारे पास जो होगा कैश का कॉलम होगा, और एक कॉलम हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम होगा। डिस्काउंट का कॉलम आप चाहें तो थोड़ा छोटा रख सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट में अमाउंट जो है वो कम ही रहती है। कैश और बैंक के चाहें तो आप बराबर रख सकते हैं। अपने हिसाब से बैंक और कैश में भी छोटे बड़े कर सकते हैं। फिलहाल कैश और बैंक का कॉलम जो बराबर हो, इस तरह से मैंने अमाउंट के लिए कॉलम के लिए मैंने डॉट लगा लिया, और फिर हम लगाते हैं LF और वाउचर नंबर के लिए ये कॉलम, और सबसे लास्ट में हम निकालेंगे डेट का कॉलम। पर्टिकुलर वही सिस्टम है कि वो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर आपको लाइनें खींच करके दिखाता हूँ। देखें लाइव लाइन। देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये लाइनों को तैयार किया, और यहाँ पर लास्ट में हम डेट का कॉलम निकालते हैं। पर्टिकुलर का कॉलम अपने आप ही तैयार हो जाता है। तो इस तरह से कॉलम तैयार हैं, और जिस तरह से मैंने कॉलम्स को तैयार किया है मैं उसी तरह से यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये कॉलम तैयार किया, जो कि मैंने तैयार किया है बैंक के लिए। और फिर यहाँ पर इसके बाद मैंने कैश के लिए यहाँ पर लिखा था, जो हम अमाउंट का कॉलम था उसी को हमने यहाँ पर अमाउंट की जगह कैश लिख दिया है। इसके बाद में अब हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम है। डिस्काउंट में छोटी रकमें ही होती हैं, इसलिए इस कॉलम को छोटा करके बना लिया गया है डिस्काउंट। फिर हमने यहाँ पर बनाया था, ये कॉलम हमारे पास LF के लिए था, और फिर ये छोटा कॉलम वाउचर नंबर के लिए यहाँ पर था। इसके बाद हमने जो कॉलम बनाया वो डेट का कॉलम बनाया, और फिर ये कॉलम अपने आप तैयार हो गया, जो कि कॉलम होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स, इस तरह से कॉलम्स हमारे पास में तैयार हो गए हैं। और ध्यान रहे, लाइनें जो हैं ये वाली जो हम लाइनों को खींच रहे हैं वो ज़्यादा पूरे पेज पर ना खींचें अगर आप रजिस्टर पर बना रहे हैं तो, क्योंकि ओरिजिनल काम नहीं कर रहे हैं, केवल सीख ही रहे हैं। किसी कंपनी का अगर काम करेंगे तो वहाँ तो कॉलम्स आपको रजिस्टर में पहले से ही तैयार मिलेंगे, और आप रजिस्टर में जब बना रहे हैं तो इतने ही कॉलम खींचें जितने की आवश्यकता है। इसको लिए हम लकड़ी की पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। आगे सेम इसी तरह से प्रोसेस हम अपनाएंगे कि पहले हम एक डॉट लगा लेंगे अमाउंट के जितने भी हमारे कॉलम्स हैं 3। बैंक के लिए हमने तैयार किया, कैश के लिए यहाँ पर हमने ये लिया, और यहाँ पर डिस्काउंट के लिए छोटा कॉलम ले लिया है, और LF वाउचर नंबर, और सेम वही प्रोसेस लास्ट में डेट। पर्टिकुलर अपने आप तैयार हो जाएगा। ये भी मैं आपको यहाँ पर अभी लाइन तैयार करके दिखाता हूँ।
फिर वही लास्ट में डेट का कॉलम। तो जिस तरह से हमने कॉलम्स को तैयार किया था उसी इस सिस्टम में हम लिख करके दिखा रहे हैं। पहला कॉलम हमने यहाँ पर लास्ट में से बैंक का लिया, दूसरा कॉलम हमारे पास कैश का तैयार हुआ, ये कॉलम हमने डिस्काउंट के लिए लिया, ये कॉलम हमने LF का लिया। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर डेबिट पक्ष में LF का था तो इधर भी LF का इसी साइड रहेगा, सेम प्रूफ वो रहेगा। वाउचर नंबर यहाँ पहले था डेबिट में तो यहाँ भी वाउचर नंबर पहले ही रहेगा। फिर हमने डेट का कॉलम लिया था और डेट के बाद में फिर आया हमारे पास पर्टिकुलर, जिसको हम रिसीप्ट और पेमेंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में 3 कॉलम कैश बुक तैयार हो चुका है। इसका फॉर्मेट हमारे पास में, और फॉर्मेट को आपने समझ लिया होगा कि इस तरह से सही तरह से हम इसको बनाएं जिससे हमारा बिल्कुल फॉर्मेट तैयार हो सही तरह से, जिससे कॉलम्स हमारे पास छोटे ना रह जाएं। तो इस तरह से ये हमारे पास क्रेडिट पक्ष हो गया और इस तरह से ये कॉलम हमने यहाँ पर डेबिट पक्ष के लिए